रिंगस में एनएचएआई की लापरवाही बनी मुसीबत। 3 माह से सड़क किनारे पड़ा मलबा, जाम और हादसों का बड़ा खतरा। नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीरेस न्यूज के साथ। सीकर जिले के रिंगस में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित मील तिराहे पर एनएचएआई की कथित लापरवाही लोगों के लिए भारी परेशानी का कारण बन गई है। अतिक्रमण हटाने के करीब 3 माह बाद भी सड़क किनारे पड़ा मलबा नहीं हटाया गया है। इससे सड़क सक्रिय हो गई है, लगातार जाम की स्थिति बन रही है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा परेशानी खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय व्यापारियों और आम राहगीरों को उठानी पड़ रही है। रिंगस के मिलतराय पर 3 महीने पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे डाला गया मलबा आज तक जस का तस पड़ा हुआ है। मलबे के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा घिर गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सप्ताहांत और विशेष अवसरों पर खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के चलते यहां लंबा जाम लग जाता है। जाम की वजह से स्थानीय लोगों, व्यापारियों, यात्रियों के साथ साथ एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़क पर मलबा पड़े रहने से ग्राहक बाजार तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी की ओर से मलबा हटाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन एनएचएआई की ओर से अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राहगीरों का कहना है कि मलबे के कारण वाहन चालकों को अचानक कट लेकर निकलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 3 महीनों में इसी स्थान पर करीब आधा दर्जन सड़क हादसे हो चुके हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल हुए और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने एनएचएआई से जल्द सड़क किनारे पड़ा मलबा हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है, ताकि श्रद्धालु, आमजन और वाहन चालकों को राहत मिल सके तथा संभावित हादसों पर भी रोक लगाई जा सके। आइए सुनते हैं व्यापारियों को और उपखंड अधिकारी को। इधर से ये बच्चे बच्चे निकलते हैं ना, देखो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट को पानी भरा रहता है, जब उधर से निकलते हैं साइड में आते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ज्यादा, कई बच्चे आज में साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले औरतें निकलती है, जब औरतें निकल रही पानी का पानी निकलते हैं, कपालता भीज जाए। बड़ा शाम वक्त कितनी परेशानी हो रही है? शाम वक्त तो परेशानी हो रही है, यहाँ रहने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। शाम वक्तों को तो बहुत परेशानी है, लेकिन यहाँ रहने वाले आदमी बहुत परेशान है साहब। क्या नाम है आपका? गणपत राम हरिद्वार। ये आपको दिख रहा है, आपके सामने है। सभी व्यापारीगण यहाँ पे परेशान है, दोनों तरफ देख लो आप। ये तोड़ तो दिया, लेकिन ये मलबा नहीं हटा रही, इसकी वजह से जनता परेशान है, सारे व्यापारी परेशान है यहाँ पे। कितने पहले समय पे तोड़ा हुआ? ये करीबन 4 महीने पहले तोड़ हुई थी यहाँ पे। उसके बाद में तोड़ तो दिया, लेकिन ये मलबा नहीं हटा रहे। कोई आता है अधिकारी, कुछ कहते हैं, बोलते हैं? कोई नहीं आ रहा, ना कोई सुन रहा है। अभी तक कोई अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ पे। तोड़ने के बाद में कोई देखने नहीं आया यहाँ पे। क्या नाम आपका? अशोक लांबा। जिस टाइम तोड़ा गया था उसके बाद में ना तो अभी तक कोई इसका निदान हुआ, ना कोई समाधान हुआ। सारे राहगीर परेशान है, आम यात्री परेशान है। यहाँ पे आवागमन की सारी सुविधा है, बसें रुकती है, वो रुकती है, लेकिन यहाँ पे ना बैठने की ना कोई और। ये सारा जो हो रहा है आपके सामने है, एकदम टूटा हुआ, अभी बिखरा पड़ा है। इसके साथ में पानी भराव की सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ऐसे में यात्री कैसे खड़े होते होंगे? शाम वक्त भी आते हैं, लाखों शाम वक्त आते हैं। बिल्कुल आते हैं, सारी परेशानियां उन सबके सामने है। पूरा रिंगस परेशान है इससे। पानी हुआ है, वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। पानी बढ़ जाता है तब एकदम पूरा सामने रहता है, एकदम पानी ऊपर रहता है, कंकर पत्थर ये सारे सामने है। क्या नाम आपका? राजपाल सिंह। ये तो बहुत जल्दी बाजी की, दुकानों को तोड़ फोड़ के निकल गए। फिर तोड़ने के बाद में आज तक यहाँ आके उनको उठाने का, मलबा उठाने का या डीपी उठाने का या पोल उठाने का, ये कार्य अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया। आप दुकानदार ने कितनी परेशानी आती है? अरे बहुत ज्यादा हमारे दुकानदारों को भी आ रही है, गाड़ी को वालों को भी आ रही है। जो ट्रैफिक आता है उनको तो बहुत भयंकर समस्या आती है, एक्सीडेंट होने की समस्या रहती है, क्योंकि रोड के किनारे के ऊपर पोल खड़े हैं, डीपी खड़ी है, मलबा पड़ा है। ये देखो सामने मलबा पड़ा है, ये एक्सीडेंट की संभावना एनी टाइम रहती है यहाँ। ये देखो। क्या नाम आपका? मेरा नाम फूलचंद जी बाजिया है, और मैं पहले भी आपको वहाँ देखिए, कस्बा रिंगस में NH 52 पर लगभग 3 महीने पहले एनएचएआई के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। उसमें प्रशासनिक पुलिस सहयोग उपलब्ध कराया गया था।
उसके तुरंत बाद से एनएचएआई से लगातार पत्राचार किया जा रहा है कि जो अतिक्रमण हटाया था उसका मलबा हटाने के लिए और जो बिजली के पोल और पानी की लाइनें हैं उनको शिफ्ट करने के लिए, यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए इनको बार बार अवगत कराया जा रहा है और सड़क निर्माण के लिए इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कार्य प्रक्रिया भी इन्हें शीघ्र ही करवाए। सर, विद्युत पोल हटाए गए, पानी भरा रहता है, करंट आने से पेट बहुत संभावनाएं बनी रहती है, विद्युत विभाग की कार्रवाई नहीं कर रहा। नहीं, विद्युत विभाग को हमने मानसून पूर्व की तैयारियों की जो बैठक ली थी उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि यह प्रयास किया जाए कि कोई भी विद्युत जनित हादसा विभाग की लापरवाही के कारण नहीं हो और इसके बराबर मॉनिटरिंग भी की जाए।